हेलो एवरीवन। तो आज हम इस प्रकार के हैंडबैग को बनाएंगे जिसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमने सबसे पहले फॉर्म की शीट को कंप्लीट कर लिया है। फैब्रिक है, उसके अंदर फॉर्म है जिसकी लेंथ और विड्थ 14 और 12 इंच है। इसके अंदर मैंने फॉर्म का यूज़ किया है। यहाँ पर एक पार्ट को हमें लेना है और 2.5 इंच पर एक निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और इस जहाँ पर हमने अभी लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हमें इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें एक चेन को लेना है। चेन को हमें फैब्रिक पर अटैच करना है। ठीक है। चेन को हमने यहाँ पर रखा है और चेन को उल्टा रखा है और इस प्रकार से सिलाई लगाई है। एक्स्ट्रा चेन को हम कट कर कर निकाल लेंगे और फिर इस प्रकार से फिनिशिंग की सिलाई को लगा लेंगे। इस पर हमारी चेन अटैच हो चुकी है। दूसरे पार्ट को लेंगे, उस पर भी इसी तरह से चेन को अटैच करेंगे। पहले एक सिलाई लगाएंगे सीधी, फिर अंदर की तरफ एक फिनिशिंग की सिलाई को लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाते हुए हम इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब हमने यहाँ पर चेन को इसके अंदर अटैच कर लिया है। अब ये जो फैब्रिक है इसके बराबर ही हमने एक अस्तर का फैब्रिक को लिया है, क्योंकि हम इसमें जेब बना रहे हैं तो जेब के लिए हमने फैब्रिक को लिया है, इसको स्टिच कर लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक पट्टी को भी बना लिया है जिसकी लेंथ है यहाँ पर 25 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1 इंच। अब हम फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे, बीच में एक निशान लगाएंगे। निशान के आसपास हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस पट्टी को अटैच करेंगे। ये हमारा जो बैग को हम पकड़ते हैं ना, वो हैंडल है हमारा। ठीक है, तो ये हमने फैब्रिक को पलट के बना लिया था पहले ही। आपको भी इसी तरह से बना लेना है। ठीक है, दोनों तरफ हमें इसी तरह से पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पर भी हमने गोलाई नहीं दी है इसकी, तो हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी यहाँ पर गोलाई दे देंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब बीच में निशान लगाया है और इसके भी आसपास हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो ये हमारे बैग के दोनों साइड के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हमने एक और फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई है हमारी 21 इंच और चौड़ाई है 6.5 इंच। ठीक है, इसके भी अंदर हमने फोम लगा लिया है। अब हम इसको 2 फोल्ड करेंगे और बीच में एक सीधी सीधी सी निशान लगा लेंगे। दोनों को बराबर रखना है। ये जहाँ पर जो हमारी चेन अटैच होगी ना बैग के ऊपर की तरफ, ये वो वाला पार्ट है। तो इसको हम बीच में से कट करेंगे। दोनों को बराबर रखते हुए एक निशान लगा लेंगे। फिर दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर कर निकाल लेंगे साइड में। दोनों पार्ट को हमने यहाँ पर कट कर कर अलग कर लिया है। अब हम इन दोनों के बीच में इस तरह से चेन को अटैच करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चेन को अटैच कर हमने यहाँ पर चेन को भी इसके अंदर अटैच कर लिया है। अब हमने जो बैग के साइड पार्ट को कंप्लीट किया था उनको लेंगे और ये जो लंबी पट्टी है इसको हम बीच में से फोल्ड करेंगे और दोनों के यहाँ पर बीच में निशान लगाते हुए हम इनको सेंटर से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आसान और सरल तरीका है ये बैग बनाने का। बस दोनों फैब्रिक को बीच में रखना है और बीच में रखकर दोनों को अटैच करना है। गोलाई ये जो हमारी बैग की है उसी तरह से हमें गोलाई में सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करना है ऊपर की तरफ से। इस तरीके की बैग को बनाकर आप आराम से 300 या 400 रुपये चार्ज कर सकते हैं, या फिर अपने डेली यूज़ के लिए अपनी मम्मी बुआ या फिर दादी को भी आप डेली यूज़ के लिए इस तरह के बैग को बनाकर दे सकते हैं। उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। बैग की सिलाई भी मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ। सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हमें इसकी नीचे की लंबाई को मापना है। तो ये हमारी आ रही है 26 इंच। तो 26 इंच में हम 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करते हुए पट्टी को लेंगे जिसकी लेंथ हमारी यहाँ पर 6.5 इंच है। सॉरी, जो विड्थ है 6.5 इंच है और जो लेंथ है वो 28 इंच ली है मैंने इस पट्टी की। तो इसको भी हम इस तरह से, देखिए, जो हमने चेन लगाकर बीच में चेन लगाकर जिस पट्टी को हमने बनाया था उसके यहाँ पर हमें इसको अटैच करना है इस तरह से। तो हमने यहाँ पर सीधी सिलाई को लगा लिया है। तो ये हमारा इस प्रकार से अटैच हो चुका है। अब हम इसके ऊपर की तरफ एक फिनिशिंग की सिलाई को भी लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। अब ये जो पट्टी है इसको हम इस तरह से रखते हुए पूरे बैग में अटैच करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये जो बैक का जो हमारा साइड वाला पार्ट है उसके यहाँ पर हमें अभी इस पट्टी को अटैच करना है।
और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा हमारा यहाँ पर हम उसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा यहाँ पर 2 इंच के लगभग ये जो पार्ट है ये हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको हम यहाँ पर कट कर कर निकाल लेंगे और इन दोनों को इस तरह से जोड़ लेंगे। जैसे हमने पहले इन दोनों पार्ट को जोड़ा था, चेन वाले बीच वाले पार्ट को, उसी तरह से हमें इसमें भी इनको सिलाई करके जोड़ लेना है। अब इसको पलटकर हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है और इसके कोनों को हमें अच्छी तरह से प्रेस करते हुए बाहर की तरफ निकाल लेना है। जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी हमें सेम इसी तरह से बीच में से अटैच करते हुए सिलाई को लगा लेना है। बैग हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।